अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप अपने पीसी को ऑटो शटडाउन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी एप्लीकेशन है उसका नाम है पीसी ऑटो शटडाउन। ठीक है, तो इसकी मदद से आप अपने पीसी को शेड्यूल पर लगा सकते हैं। आप अपने पीसी को ऑटो शटडाउन कर सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं, अगर आपका काम कोई ऐसा है जिसे आपको लगाने के बाद, आपको कंप्लीट करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जैसा कि अगर हम वीडियो एडिटिंग की बात करें तो वीडियो एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद हमें अक्सर ऐसे होता है कि 2 3 4 5 घंटे वेट करना पड़ता है ताकि हमारा जब काम कंप्लीट हो जाए हम अपने पीसी को शट डाउन करें और फिर हम आराम कर सकें। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने पीसी को ऑटो शट डाउन पे लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका काम हो, जैसा भी हो, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई शेड्यूल पे अपना पीसी लगा दें, आपका पीसी है जो उस टाइम पे परमानेंट ऑफ हो जाए, तो आप इस एप्लीकेशन की मदद ले सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके बड़े सिंपल सा फार्मूला है, आप इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके कैसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं देखते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये एक फाइल होगी, ISO की फाइल। तो आप सिंपल इसे राइट क्लिक करने के बाद माउंट कर लेंगे। ठीक है, माउंट करने के बाद आपके पास एक फोल्डर है जो वो ओपन हो जाएगा। तो इसे आप कर लेंगे जी यहाँ से डबल क्लिक। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो ऑटो शटडाउन का आपको आइकन मिलेगा। आपने इसको राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर करना है और यस कर देना है। यस करने के बाद नेक्स्ट करना है आपने, फिर से यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद यस, नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है, तो आपने इसको यहाँ पर लॉन्च कर देना। लॉन्च करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो आपने सिंपल इसको नेक्स्ट नेक्स्ट, आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल नेक्स्ट नेक्स्ट करने वाला हूं। बाद में मैं सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा इसमें। ठीक है, तो फिर से मैं इसको नेक्स्ट करने वाला हूं। अगर आप इसको पासवर्ड की प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसे नेक्स्ट करने वाला हूं। फिर से नेक्स्ट। तो जब आप सारी इसकी नेक्स्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी। तो सिंपल हम की गेन में जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद ये है जी हमारे पास की गेन। तो सिंपल इसको हम करेंगे जी ओपन। तो इसको मैं करने वाला हूँ ओपन। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको अपना एंटीवायरस है जो डिफेंडर, उसे ऑफ करना होगा, या फिर यहाँ से इसको अलाउ कर लें। ठीक है, तो मैंने इसको कर लिया है जी अलाउ। दोबारा से चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। तो ठीक है, वापस आ चुकी है हमारी की गेन। तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं और इसके अलावा इसको अलाउ भी कर सकते हैं। तो इसकी ऑडियो मैं बंद कर लूँ। ठीक है, तो ये है जी इसका नाम। इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी। तो हम आ जाएंगे अपनी एप्लीकेशन में। तो यहाँ से रजिस्टर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसका लिखेंगे हम नाम, और ये वाला जो कोड है इसको हम कॉपी करके यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट और ओके, और ये रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पे जब हम इसको रजिस्टर्ड करेंगे। तो ओके, तो हमारे पास आ चुका है जी मैसेज रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। इसको ओके करेंगे तो अब रजिस्ट्रेशन का जो बटन है वो हमारे पास नहीं रहा। तो अब अगर हम इसके जर्नल की बात करें तो यहाँ पर आप इसको काउंटडाउन लगा सकते हैं, कितनी देर का भी आप लगाना चाहें। अगर आप ना लगाना चाहें तो आप इसे नहीं भी लगा सकते, लेकिन यहाँ पर 5 सेकंड का जो काउंटडाउन है वो चल रहा है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट आपने लगा लिया है पावर ऑफ तो बाद में आपको काउंटडाउन हो जो वो नज़र आ जाएगा। आप रोकना चाहें तो अपने सिस्टम को ऑफ होने से रोक भी सकते हैं। इसके अलावा ये इसकी कुछ हार्ट की हैं, अगर आप बनाना चाहें अपनी शॉर्ट्स की तो आप बना सकते हैं, वरना ये इसकी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट्स की हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम टाइमर की बात करें तो यहाँ पर आपने टाइम एडजस्टमेंट करना होता है, जैसा कि मैं अब ऐड करने वाला हूँ। ओके जी, तो अभी टाइम हमारे पास हो चुका है जी 10:26 PM। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ऑफ। तो मेरा असल में कीबोर्ड थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख लूँगा ऑफ। तो ऑफ लिखने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास टाइम आ चुका है कितने बजे। अब टाइम आपने जो भी रखा हो, यहाँ पर आपका जो टाइम है वो चलेगा 24 आवर्स। ठीक है, मतलब 12 के बाद 13 चलेगा, एक नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको देखना होगा। अब हमारे पास 10 हो चुके हैं, तो मतलब हमारे पास 22 बज चुके हैं। ठीक है, 22 बजकर हमारे पास टाइम हो चुका है जी तकरीबन 40 मिनट। तो मैं यहाँ से 45 ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर देखें तो एक्टिव ओनली,
ठीक है। एक्टिव वन ओनली एट द अबाउट टाइम, अगर आप एक टाइम लगाना चाहते हैं, सिर्फ इतने बजे बंद करना चाहें, मतलब आज हो, तो आप इस पर क्लिक कर लें। अगर आप डेली बेसिस पे इसे ऑफ करना चाहते हैं, मतलब परमानेंट इस टाइम पे हमारा सिस्टम है जो वो खुद ब खुद ऑफ हो जाए, तो आप इसको भी यहाँ पर परमानेंट लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक्टिव 1 वीक 1 डेज, जो भी आप सिलेक्शन आपके हिसाब से होगी आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ दिन रखना चाहें कि किसी दिन, मतलब मिसाल के तौर पे संडे पे मुझे 5 बजे सिस्टम बंद करना है, तो संडे वाले दिन 5 बजे ये हमारा सिस्टम है जो वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा जब हम इसको यहाँ पर देंगे। तो मुझे करना है जी एक्टिव 1 टाइम। ठीक है। तो मैं सिंपल इसको कर दूंगा ओके। तो ये हमारा एक टाइम है जो यहाँ पर लग चुका है। आप दोबारा से एडिट करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आगे आ चुका है जी साउंड। तो साउंड अलार्म है जो वो आप अनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राउज को अपनी मर्जी का आप इसमें साउंड रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। जब आपका पीसी ऑफ होगा तो आप होने से पहले वो साउंड है जो वो बच जाएगा आपके सिस्टम पे। ठीक है। आगे आ जाता है क्लीन अप, तो हमें नहीं लगाना जी इसको। तो आगे आ जाता है क्लीन अप। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी सिस्टम को ऑफ करें तो आपकी जो रिसाइकल बिन है वो खुद ब खुद अपने आप जितना भी उसमें मटेरियल होगा वो डिलीट हो जाए, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कीमती चीज़ें होती हैं जो रिसाइकल बिन में हमसे गलती से डिलीट हो जाती हैं, जो जिनको हम बाद में रिकवर कर सकते हैं। तो इसको मेरे ख्याल से आपको चेक नहीं करना चाहिए, किसी भी ऑप्शन को आप चेक ना करें। हाँ, टेम्परेरी फाइल्स एंड फोल्डर हैं जो वो आप उनको कर सकते हैं, मतलब इनको भी आप कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्लियर कुकीज़ भी आप कर सकते हैं। क्लियर ब्राउज हिस्ट्री अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्लियर एड्रेस हिस्ट्री नहीं करना चाहते। अच्छा जी, क्लियर रीसेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट बिल्कुल नहीं। तो इनमें मैंने किया है क्लियर टेम्परेरी फाइल फोल्डर्स और विंडो। ठीक है। जो टेम्परेरी फाइल्स हमारी बन जाती हैं वो खुद जब हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा टेम्परेरी फाइल जो इंटरनेट की आती हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। कुकीज़ जो होती हैं वेबसाइट की वो भी अगर आप रखना चाहें तो आप इसको डन कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे हम आ जाएंगे पासवर्ड पर। अगर आप यहाँ पर पासवर्ड रखना चाहते हैं, जैसा कि मैं रखने वाला हूँ 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पर भी लिखने वाला हूँ 1 2 3 4। ठीक है। तो मैंने लिख दिया है 1 2 3 4। तो अब मैंने इसको कर लिया जी डन, बल्कि डन हम एक ही दफ़ा करेंगे। ये है जी हमारा लॉग। आगे हमारे पास अबाउट आ जाता है, तो इसे भी आप छोड़ दें, ये मेरे हाल से हमारे किसी काम का नहीं। तो मैं इसको करने वाला हूँ ओके। तो अब हमने पासवर्ड है जी वो जो लगा दिया है, और यहाँ पर अगर हम दोबारा इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये पासवर्ड यहाँ पर मांगेगा। तो हम जब भी पासवर्ड देंगे तो ये वाली एप्लीकेशन ओपन होगी, वरना ये फाइल्स एप्लीकेशंस ओपन नहीं होगी। अगर आपके छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आप ऐसे उसको बंद कर सकते हैं परमानेंट। ठीक है। मतलब आप उनका एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि आपने 10 बजे या 8 बजे तक सिस्टम पर बैठना है, उसके बाद आप नहीं बैठ सकते। तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपका जो पीसी है वो उतने टाइम पे शट हो डाउन हो जाएगा। ठीक है। या इसके अलावा अगर आप कोई काम वगैरह करते हैं तो काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल करता हूँ। जब भी मैं वीडियोज़ ख़ास तौर पे रात को रेंडरिंग लगाता हूँ तो मैं रेंडरिंग कंप्लीट होने से तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा ऊपर का आइडिया रखकर अपने सिस्टम पर लगा देता हूँ शट डाउन को, और मेरा कंप्यूटर है जो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाता है। तो आप भी ऐसे अपने सिस्टम को पावर ऑफ कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एप्लीकेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।